माई वोट इज़ माई वॉइस। इतनी शानदार वोटिंग के बाद एक बार अप्लॉज तो बनता है उनके नाम, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर सारे काम को करवाया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पांडुरंग पॉल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका संसद टीवी पर। थैंक यू सर, शानदार रिस्पांस घाटी से इस बार मुझे लगता है कि एक इतिहास ही रचा गया है। तो ये जो आपने ग्राउंड लेवल पे इनिशिएटिव लिया, जो इनिशियल लेवल पर आपने काम किया ग्राउंड लेवल पर, पहले तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसा क्या था कि इतना बड़ा बदलाव नज़र आया? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने एक जो स्वीप स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली इसमें हम करते हैं कि पास्ट जो पोलिंग परसेंटेज रहता है उसको डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से एरिया में पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, कौन कौन से एरिया में पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। इवन हम उसमें पोलिंग बूथ वाइज जाते हैं, और पोलिंग बूथ वाइज जाने के बाद एक 3 किस्म के हम ब्रॉडर एरियाज़ को कैटेगराइजेशन करते हैं। उन एरियाज जहाँ पोलिंग परसेंटेज नेशनल एवरेज से अच्छा था, जो एरिया जहाँ पोलिंग परसेंटेज नेशनल एवरेज के करीब करीब है जी, और वो एरिया जहाँ बहुत ही कम पोलिंग परसेंटेज है जी। और फिर वो एरिया आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम एक थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को उस पर सर्वे के लिए देते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट एजेंसी ही इसमें हम एंगेज करते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी करते हैं नहीं है। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हमने इनकी सर्विसेज हायर की। उन्होंने तकरीबन जो है मोर देन 10,000 के करीब वोटर्स तक वो पहुँचे, जो हमने अलग अलग पोलिंग स्टेशंस का कैटेगराइजेशन किया उस हिसाब से। और फिर पहुँचने के बाद एक उनकी एक क्वेश्चनर रहते हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ एक रीजंस हमें दिए और उन रीजंस पर हमने फिर काम करना शुरू किया। तो जो सर्वे था उनको हम बोलते हैं काप सर्वे, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड पार्टिसिपेशन सर्वे। लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेसेस, रूल्स और ये जो अप्लाइड रिलेटेड जो उनके चीज़ें हैं उसके बारे में क्या नॉलेज है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है और उनका पार्टिसिपेशन लेवल उसमें क्या रहा है, उसके बेसिस पर हमने टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान बनाया। टिप हम कहते हैं, या इवन उनको हम टर्नआउट इंटरवेंशन प्लान भी बोलते हैं, टर्नआउट इम्प्रूवमेंट प्लान भी बोलते हैं। तो वो जो है स्पेसिफिक एड्रेसिंग टू द रीजन्स रहता है। बेसिक रीज़न जो यहाँ पहले लो वोटर टर्नआउट में रहा है वो रहा है कि लोगों में डर का माहौल रहना। आप सब जानते हैं पिछले मोर देन 3 डेकेड से जो है वैली टेररिज्म से जूझ रही है, और उसी के चलते लोगों में यहाँ डर का माहौल रहता था। जब वो खास करके शरारती तबके एंटी नेशनल एलिमेंट्स बाइकआउट को कॉल देते थे और उसमें फिर वो बढ़ोतरी हो जाती थी। दूसरा, उसमें देखा गया कि बहुत सारे एरियाज़ में पोलिंग स्टेशंस कहीं दूर दूर थे, खास करके रिमोट एरियाज़ में पोलिंग स्टेशन जितने नज़दीक होने चाहिए उतने नहीं थे। फिर आइडेंटिफिकेशन में ये भी पता चला कि जो स्पेशल ग्रुप्स है, जैसे वुमेंस है, स्पेशली एबल्ड पर्सनस है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, इनकी जितनी पॉपुलेशन में परसेंटेज है उतना वोटर में पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। तो फिर उनसे रिलेटेड हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो हमने देखा। और एक सोशल स्टाटा भी हमें इसमें नज़र में आया कि जैसे माइग्रेंट है, कश्मीर से कुछ एक लोग माइग्रेट हो गए हैं 1990s के डेकेड में, यहाँ के टर्मोइल के चलते, चाहे वो जम्मू, उधमपुर, दिल्ली बैठे हैं, वहाँ भी पोलिंग परसेंटेज 4-5% से ज़्यादा कभी रहा नहीं। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम उन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करने वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए वुमेंस है, नॉर्मली वुमेंस का पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा जहाँ अगर पोलिंग स्टेशन पर हम वुमेन हेल्पर देंगे जी। हर एक पोलिंग स्टेशन पर सेपरेट उनके लिए वॉशरूम रहेगी। फिर कहीं अगर बुज़ुर्ग महिला आती है या स्पेशल एबल्ड पर्सन आता है तो उनके लिए रैंप हो और अपना जो ये है व्हीलचेयर है उसकी सुविधा जी। पिंक पोलिंग बूथ्स हमने बनाए जिससे कि वुमेंस में एक अवेयरनेस हो कि वो हर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करना भी। तो इलेक्शन कंडक्ट अगर वो कर सकती है तो इलेक्शन में वोट करना तो आसान है। बिल्कुल। तो उन तरीके से जो है हमने वुमेंस के जो लो टर्नआउट के जो रीजंस थे उनको एड्रेस किया। स्पेशली एबल्ड्स के लिए जो ये थी ज़रूरतें थी उसमें हमने बड़े पैमाने पर उनकी एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट पहले थी लेकिन रोल में उनकी मार्किंग नहीं थे कि कितने लोग मार्क्ड हैं।
मतलब मैं एक खुशी की बात बताऊं कि पोलिंग स्टेशंस में जो है मोर देन 75,000 के करीब हमने पांचों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्पेशली एबल्ड पर्सनस को एनरोल किया। राइट। और एक बात तो ये हो गई, मतलब ऐसी बात हमें क्वेश्चंस हुए कि आपने इतने बड़े पैमाने पर कैसे किया और उसमें कोई खामियां तो नहीं। मतलब हमने जो मेजर ड्राइव अचीव किया, ड्राइव के ज़रिए से मार्किंग की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की ऑन इलेक्टोरल रोल, तो इवन कमीशन को भी लगने लगा था नहीं इसमें कुछ खामियां तो नहीं। हमने उनको जब जस्टिफिकेशन के साथ बताया कि नहीं पहले ये कभी हुआ नहीं था, उससे चलते इतना आंकड़ा जो है बढ़ा हुआ है, फिर वो सेटिस्फाई हुए। फिर जो एल्डरलीज रहते हैं या 40% से अबव डिसेबल्ड रहते हैं, उनके लिए भी हमने अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनाई। उनके हिसाब से जो है अलग अलग मीडियाज़ हमने यूज़ किए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, SMS ब्लास्ट है, होर्डिंग्स है, पम्पलेट्स है, स्कूल कॉलेजेस में जो एक्टिविटीज़ है उनको हमने किया। हर एक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमारे इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स है, कैंपस एम्बेसडर्स है, और स्कूल्स कॉलेजेस में जो फर्स्ट टाइम एनरोल होने वाला जो वोटर रहता है उनके लिए डेडिकेटेड AAROs हमने अपॉइंट किए। उनके ज़रिए से जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है या जो नया वोटर जिनको एनरोल करना है और फिर आगे पोलिंग में उनको टर्नअप करना है, उन पर भी हमने खुसूसन तौर पर ध्यान दे दिया। यही रीज़न है कि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उत्साहित भी थे। हमने देखा कि युवा काफ़ी आगे आए, महिलाएं काफ़ी आगे आई, शायद इसलिए क्योंकि आपने महिलाओं को फैसिलिटेट किया, आपने पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए। लेकिन अगर मैं खास तौर पर कुपवाड़ा ज़िला की बात करूँ, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, ऐसे लोग भी थे जो 40-45 साल की उम्र के थे और आज तक उन्होंने वोट नहीं किया, कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। काफ़ी मन बदला लोगों का, काफ़ी लोगों का विश्वास जागा है लोकतंत्र के प्रति। और ख़ासतौर पर अगर मैं लालपोरा गांव की बात करूँ, आज तक वो सुर्खियों में रहा, लेकिन आज वहाँ पर लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने वोटिंग की, अपने ग्रीन पोलिंग स्टेशंस बनाए। मैं ये जो कनेक्टिविटी के साथ एक मैसेज था, इसको समझना चाहूँगी, जहाँ आपने एक मैसेज दिया कि प्रकृति के साथ जोड़ा जाए। ये थॉट कैसे आया? पिंक आप जोन्स बनाएंगे, ये थॉट कैसे आया? ये इनिशिएटिव्स कैसे लिया आपने? बेसिकली जो 3 किस्म के पोलिंग स्टेशंस है, जैसे वुमेन्स को एड्रेस करने के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन है, स्पेशली एबल्ड मैंड पोलिंग स्टेशन है, स्पेशली एबल्ड जो हमारा तबका रहता है 2.5-3% के करीब, उनके लिए है। यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस है जो फर्स्ट टाइम यूज रहता है उनके लिए। तो सीरियस कंसर्न जो आज के ज़माने में है ये है कि एनवायरनमेंट रिलेटेड, हमें लगा कि हमने ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी करने चाहिए, जिसके ज़रिए से जो एनवायरनमेंटल कंसर्न्स है वो भी बताया जा सके। हम सिर्फ ग्रीन पोलिंग स्टेशंस जो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, मतलब 90 के करीब पूरे यूनियन टेरिटरी में हमें बनाए, वहाँ हमने बड़े पैमाने पर प्लांटेशन भी किया है। और औसतन जो है एक पोलिंग स्टेशन जो ग्रीन पोलिंग स्टेशन रहा है उसमें मोर देन 50-100 के करीब प्लांट हमने प्लांट किए। सिर्फ इन्हीं 90 पोलिंग स्टेशंस पर हमने स्ट्रेस नहीं दिया है, हर एक पोलिंग स्टेशंस, इवन नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस भी हमने मिनिमम 5 से 10 पौधे जो है प्लांटेशन करवाया है। उसके पीछे मेन मकसद यही था कि जो अलार्मिंग डिफ़िकल्टी है पूरी दुनिया के सामने, जो एनवायरनमेंट का जो कंसर्न है, उसको भी एक उसके बहाने से लोगों तक बताया जा सके। दूसरा हमने प्रयास ये भी किया कि हमारी जो टोटल इलेक्टोरल प्रोसेसेस है, चाहे मान लीजिए कहीं ट्रेनिंग के दरमियान हमारा मटेरियल लगता है, डिस्पैच के दरमियान मटेरियल लगता है, उसमें प्रयास किया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हम रखें, इंक्लूडिंग जो फ्लेक्स और बाकी चीज़ें रहती है पब्लिसिटी मटेरियल्स, उसमें भी हमने ये एडवर्टाइजमेंट भी लिखा था और आगे भी वो इंश्योर किया कि जो फ्लेक्स और बाकी जो मटेरियल है इको फ्रेंडली से बने जी। और उसी का हमने कंप्लायंस किया है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हम 90 पोलिंग स्टेशन तक ही नहीं रहे, ओवरऑल हमने प्रयास किया कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस है उन सब में जो एनवायरमेंटल कंसर्न लोगों के जहन में हो और उसको हम हाईलाइट कर सकें। जी, अब मैं सर उन पोलिंग बूथ्स पर आ रही हूँ जो यूनिक भी थे और फेंस के उस पार भी। कई ऐसे पोलिंग बूथ्स थे जिनके लिए ऐसी सिचुएशन थी, इनिशियली ऐसा सोचा जा रहा था कि क्या ये प्रोसेस हो पाएगा। अगर मैं जबरी गांव की बात करूँ, कई बार ऐसा हुआ कि उस गांव के लोगों ने बाइकआउट किया है इलेक्शंस को, कोई भी घर से बाहर नहीं आया। लेकिन अब की बार अगर उसी गाँव की बात करें तो हमारी टीम खुद पर्सनली वहाँ गई और हम लोगों ने वहाँ गांव-गांव में लोगों से बात की और ये जाना कि वो लोकतंत्र पे कितना यकीन रखते हैं, कितना वो कनेक्टेड हैं और इस प्रोसेस में वो कितना आगे आकर भाग ले रहे हैं। जबरी गांव
बेशक नेटवर्क नहीं है लेकिन वो कनेक्टिविटी नजर आई। जी। ये जो इनिशिएटिव आपने उन गाँव के लिए लिया जो यूनिक भी कहलाते हैं, वो इनिशिएटिव क्या था, स्पेशली फोकसिंग ऑन जबरी गांव या सिमारी गांव की अगर मैं बात करूं? बेसिकली वैसे तकरीबन 645 हमारे कुल मिलाकर के पोलिंग स्टेशन आते हैं जो आइदर इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के पास सटे हुए हैं। कठुआ, जम्मू, सांबा, राजौरी, पुंछ, बारामुल्ला और कुपवारा और बांदीपुर ऑलमोस्ट 9-10 ज़िले मेरे आते हैं जो आइदर आईबी या एलओसी के साथ सटे हुए हैं। जी। अच्छी बात यह है कि वहाँ पिछले 4-5 सालों से सीज़ फायर चल रहा था जी। और उससे चलते जो है हमें पूरा भरोसा था कि वहाँ पोलिंग जो है हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन स्टिल हमने जो है प्लान भी तैयार किया था और प्लान बी के तहत उस एरिया में जो हमारे बंकर्स है, कम्युनिटी बंकर्स है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको हमने तैयार करके रखा था कि किसी कारण 11th आवर पर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको प्रेसिंग कर सके और पोल जो है कंडक्ट करा सके। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। अब तक जो है 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बची है जी। मुझे लगता है कि पीसफुल तरीके से हो रहा है। अब तक का रिस्पांस बिल्कुल पीसफुल था। बिल्कुल। जहाँ तक जबड़ी है या सेमारी हमारे पोलिंग स्टेशन है उनकी वो उन्हीं में से एक है जहाँ बॉर्डर के सटे हुए एरियाज़ होने के चलते उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ है, उनकी अपनी मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात के बावजूद जो है वो पूरे मेनलैंड का पार्ट खुद को समझते हैं और हमने भी उनकी तरफ उसी तरीके से देखा कि नहीं, हमने उनको खुसूसन तौर पर अटेंड करने की ज़रूरत है। हमने इवन जो ऐसे जो बॉर्डर एरियाज़ के जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ ज़्यादा स्ट्रेस दिया। Absolutely. चाहे स्वीप की एक्टिविटीज़ है जी। या दूसरा जो वहाँ जो जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिक्स के ज़रिए से भी ध्यान दे दिया। सेमारी जो पोलिंग स्टेशन है उसकी खासियत ये है कि बेसिकली हम जो कोई भी ज्योग्राफिकल नंबरिंग होती है जी। वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होती है। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो सेमारी विलेज फर्स्ट गांव आता है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, फर्स्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का फर्स्ट पोलिंग स्टेशन जो है वो सेमारी गांव आता है जहां आप गए हैं जी। और काफ़ी वहां का अच्छा लोगों ने जो रिस्पांस दिया। जी बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिमारी में बहुत अच्छा रिस्पांस था, जबरी में बहुत अच्छा रिस्पांस था, 75% वोटिंग वहाँ पे हुई है और लोगों ने ये बात कही है कि हम सब घरों से बाहर निकल कर आएंगे, वोटिंग देंगे। निश्चित तौर पर आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। 6 फेज़ में वोटिंग होनी है, 6 फेज़ अभी बाकी है। एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे लोगों से, आवाम से क्या कहना चाहेंगे कि वो लोकतंत्र के इस प्रक्रिया में यकीन करें, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, उसमें वो आगे आएँ और अपनी ड्यूटी अदा करें? क्या मैसेज आपकी ओर से? नॉर्मली जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, कुछ एक सही है, कुछ एक गलत भी है। मैं आपके ज़रिए से, संसद टीवी के ज़रिए से बाहर लोगों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के भी लोग उतने ही अच्छे हैं जितने कि हम सब लोग हैं। वो भी पीस, शांति, अमन और तरक्की चाहते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। पिछले तकरीबन 3 डेकेड के अरसा से वो टेररिज्म से जूझ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से हाई टाइम उन्होंने समझा है कि वो उससे बाहर आना चाहते हैं और उसी का नतीजा आपको देखने को मिला है। उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां रेन के बावजूद 69% पोल रहा, जो कि नेशनल एवरेज से भी अच्छा है। जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ने तो नेशनल एवरेज से ज़्यादा ही पोल परसेंटेज रहा। इवन 2019 का भी जो उनका वहाँ का जो रिकॉर्ड था वो भी उसको उन्होंने ब्रेक करके हुए 73% पोल वहाँ रहा। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ नॉर्मली पोलिंग परसेंटेज जो है सिंगल डिजिट्स में रहता है, आ रहा है, वहाँ भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 37 से ज़्यादा फीसदी जो है यहाँ पोलिंग परसेंटेज रहा। बारामुल्ला जहाँ पोल हुआ है, एक रिकॉर्ड पोल उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ और लोगों ने रिकॉर्ड किया। 1984 में 61% पोल हुआ है और उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट पोल है। खास करके अगर मैं टर्मोइल पीरियड की अगर बात करूँ तो ये हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पोल को जानी है, 25 तारीख को पोल है। आपके ज़रिए से मैं उन तमाम वोटर्स को, आवाम को ये अपील करना चाहूँगा, जैसे दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वोटर्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया,
आपसे भी अपेक्षा वैसी ही है कि आप भी बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में, चुनाव में हिस्सा लेंगे। 25 तारीख को बहुत मेहनत करके आपके गांव में, आपके मोहल्लों में हम आपके लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। वहाँ आपसे गुजारिश है कि आप सुबह सुबह आपके दूसरे का सभी काम छोड़ करके पहले आप वोट करने के लिए आएंगे, ऐसी मेरी अपील है। और एंटीसिपेशन में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संदेश के लिए। एक अंतिम रिएक्शन, आखिरी फेज का चुनाव बाकी है अनंतनाग में, क्या लगता है किस तरीके से टर्नआउट होगा? अभी परसेंटेज के हिसाब से तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 4 गुना या 5 गुना जो है ज़्यादा पोल परसेंटेज डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम आगे आए, इस तरीके से वो लोकतंत्र पर भरोसा जता रही है, उससे ये तो ज़रूर लगता है जाहिर बात से कि कश्मीर बदल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।